हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, कैसे हम लोग थ्योरी एग्जाम में इसके बारे में लिख सकते हैं और कौन सा डायग्राम बनाना है, इस सब कुछ मैं समझाऊंगा। आप लोग समझने के लिए बस वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो भी इसकी थ्योरी है, हमें एग्जाम में क्या लिखना है वो तो मैं पूरा समझाऊंगा ही विथ डिस्प्ले कि ये थ्योरी हमें लिखना है। साथ में ये जो डायग्राम बनाना है इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में लिखना है, इस डायग्राम का पूरे का मतलब क्या होता है, कैसे बना हुआ है, इस सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा क्लियर, कुछ ऐसा बना हुआ है। देखते हुए चलेंगे ध्यान से। कुछ ऐसा बना हुआ है। इधर लिखा हुआ क्या लिखा है? पी टाइप। क्या लिखा? पी टाइप। इधर क्या लिखा हुआ है? एन टाइप लिखा है। पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। मटेरियल आप जानते हैं जो पदार्थ होते हैं। अब एन पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एक कंडक्टर होते हैं, एक सेमीकंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं। कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होती है, इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह रोक देता है, और सेमीकंडक्टर जो दोनों को बैलेंस करता है। इसमें भी हम लोगों ने पढ़े होंगे पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जैसे मैं यहां पर बने हुए हैं, इनको बना देता हूं। पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या क्या बोलते हैं? नॉर्मल होल्स टाइप। जो होल्स हैं, ये होल्स के अंदर जो चार्ज रहता है वो कैसा रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। मतलब ये होल्स है तो इनके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान से समझना कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन एन टाइप मटेरियल होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है तो हमने मान लिया इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप की उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान से समझते हुए चलना, इन पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। डायग्राम यही पूरा का पूरा बना के आएंगे, लेकिन यहां पर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कैसे बना होगा। इनके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन से तो जानते हैं, इलेक्ट्रॉन से नॉर्मली कैसे होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री होके घूमते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? होल्स होते हैं। यहां लिखा एम्प्टी होल है, तो होल होंगे तो उनकी जगह स्थायी होगी। होल होंगे, कहीं होल है तो उसकी जगह कैसी रहती है? स्थायी रहती है। इसलिए यहां पर लिखा एम्प्टी होल लिखा हुआ है। क्या लिखा? एम्प्टी होल मतलब खाली होल है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है तो इधर उधर मूव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते रहते हैं। अब यहां पर हम जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो नॉर्मली ये जब हमने क्या किया, एक एन टाइप मटेरियल जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, एक पी टाइप मटेरियल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों को एक जगह मैंने से जॉइंट कर दिया, जोड़ दिया समझो, तो ये जोड़ दिया तो यहां पर लाइन आपको दिख रही होगी। ये जो लाइन दिख रही है, दोनों मटेरियल को मैंने जोड़ा, तो ये जो लाइन दिख रही है जिससे हमने जोड़ा है, इस लाइन को नॉर्मली क्या बोलते हैं? हम जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जो दोनों मटेरियल को जोड़ रही है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। लेकिन जंक्शन बोला, दोनों मटेरियल को जोड़ा, लेकिन किस किस मटेरियल को जोड़ा? तो पी मटेरियल को जोड़ा और एन मटेरियल को जोड़ा, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? पी एन जंक्शन बोल दिया। समझ में आया? पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को जोड़ा तो जो लाइन क्रिएट हुई, दोनों जोड़ने का जो बॉर्डर बना, उस बॉर्डर को नॉर्मली हम जंक्शन के नाम से जानते हैं। कहीं भी जंक्शन बोलेंगे, लेकिन जंक्शन बोलेंगे, लेकिन कौन सा जंक्शन बोलेंगे? तो जिस जिस मटेरियल को मैंने यहां पर जोड़ा है या जिन जिन मटेरियल के कारण ये लाइन, ये बाउंड्री क्रिएट हुई है, उसको हमने क्या बोल दिया? पीएन जंक्शन बोल दिया। नॉर्मली इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जब दोनों को हमने जोड़ा, इधर पॉजिटिव आयंस हैं, इधर नेगेटिव आयंस हैं, तो होगा क्या? तो यहां पर क्या होगा? जो हमारे नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन की ओर अट्रैक्ट होंगे, इधर को चल के जाएंगे, इधर की ओर क्या करेंगे? चल के जाएंगे।
चलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की दिशा किधर को जाएगी, इधर को होगी। इलेक्ट्रॉन्स किधर, इधर की ओर चल के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर चल के जाएंगे, ये सब किधर की, इधर को जाने लगेंगे। कहाँ, पॉजिटिव आयंस की ओर। पॉजिटिव आयंस क्या, होल बने हुए, यहाँ पर क्या बने हुए, होल बने हुए। जब ये होल बने हुए तो इस ये उठ के चल के यहाँ पर होल में मिक्स हो जाएंगे, जिससे बोलते हैं हम डिफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। ये आके होल में मिक्स हो जाएंगे, होल पे जाके मिक्स हो जाएंगे। तो जब होल पे जाके मिक्स होंगे, ये भी जाके होल पे मिक्स हो जाएगा, ये भी जाके होल पे मिक्स हो जाएगा, और यहां पर एक क्रिएट करेंगे क्या, खाली जगह। जब ये एटम्स है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से निकलकर यदि इधर आ गया अट्रैक्ट होके, तो यहां पर जो होल था उसमें जाके बैठ गया। लेकिन जहां से हटेगा वहां पर एक होल क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, होल क्रिएट करेगा। और जब होल क्रिएट करेगा वो हम जानते क्या होते हैं, वहां पर पॉजिटिव आयंस होते। तो ये यहां पर कैसी बनेगी मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। जब ये इधर के उधर होगा, डिफ्यूज हुए, जब ये डिफ्यूज हुए तो यहां पर क्या बना, यहां पर क्या बना, ध्यान समझना। यहां पर होल क्रिएट हुए, ऐसे होल क्रिएट हुए यहां पर, क्योंकि जो नेगेटिव आयन थे वो इधर जाके पहुंच गए, और यहां पर होल थे उनमें जाके क्या हुआ, नेगेटिव आयन पहुंच गए, अंदर एंट्री कर गए सीधा। मान लो जैसे हम अपनी इसकी भाषा में क्या बोलेंगे, डिफ्यूज। तो होल जो क्रिएट हुए, होल पे कौन सा चार्ज होता है, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। होल पे कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इधर कौन से पहुंच गए, नेगेटिव बोल गया, होल नेगेटिव आयंस पहुंच गए। इधर क्या पहुंच गए, इधर क्या हो गए, पॉजिटिव बन गए, क्योंकि वो चल के इधर गए तो अपनी जगह खाली छोड़ी, खाली जगह पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो ऐसा ही दिख रहा है कुछ, यहां पर आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, पॉजिटिव बना हुआ है, प्लस, इधर नेगेटिव बन गया। तो ये जो दोनों बने हुए हैं, इधर पॉजिटिव कैसे हुए, इधर नेगेटिव कैसे हुए, बिल्कुल इसी कंसेप्ट के कारण हुए, सेम बन गई, आपको दिख रही होगी। अब यहां पर जो हुआ क्या, ध्यान समझना, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर नेगेटिव आयन की डायरेक्शन कौन सी थी, नेगेटिव आयन की डायरेक्शन कैसी थी, ऐसी थी। नेगेटिव आयन की डायरेक्शन ऐसी थी। हम जानते हैं नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की ओर अट्रैक्ट होते, उधर को चलते हैं। तो नेगेटिव जो आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिधर की ओर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिधर की ओर मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। कौन सा होगा, ये डिफ्यूजन करंट होगा। डिफ्यूजन करंट होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन करंट होगा। डिफ्यूजन करंट होगा क्योंकि ये जो आयंस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हैं, वो कहां, पॉजिटिव आयंस की ओर आए, तो वहां पर डिफ्यूज होने के कारण, जो मैंने बताया था डिफ्यूज हो गए, तो डिफ्यूज होने के कारण यहां पर जो करंट फ्लो हुआ इधर की ओर, वो डिफ्यूज होने के कारण हुआ, इसलिए इसको क्या बोल दिया मैंने, डिफ्यूज करंट बोल दिया। अब यहां पर डिफ्यूज करंट कौन से आयन के कारण हुआ, तो मेजॉरिटी आयन के कारण हुआ। किसके, मेजॉरिटी चार्ज। मेजॉरिटी चार्ज के कारण, मेजॉरिटी मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा थी, यहां पर भी होल्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की संख्या ज्यादा है यहां पर, उनके कारण यहां पर डिफ्यूज करंट फ्लो हुआ। समझ में आया, जिसे हम मेजॉरिटी चार्ज बोलेंगे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा। लेकिन हम जानते हैं माइनॉरिटी भी चार्ज होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैसे, अब यहां पर हो सकता है इससे पहले, जैसे यहां पर देख रहे हैं छोटे छोटे होल्स भी होंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे, क्यों नहीं होंगे, हो सकते हैं छोटे छोटे। इधर भी कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे छोटे छोटे, जिनकी संख्या बहुत कम संख्या में होंगे। अब यहां पर संख्या में कम है, यहां पर होल्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स से छोटे छोटे इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से इसकी ओर, मतलब पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गए। तो जो छोटे, जो हमारे इन्हें क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी चार्ज, क्योंकि इनकी संख्या कम है। माइनॉरिटी चार्ज की संख्या कम है, मतलब कम संख्या वाले हम बोल सकते हैं जो यहां पर आयंस है, कम संख्या वाले आयंस है।
तो लेकिन तो ये जो नेगेटिव आयंस यहाँ पर कम संख्या में है होल्स के साथ, तो ये इधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो इनकी डायरेक्शन कैसी हुई, ऐसी हुई। अब इनके कारण जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, इनके कारण जो करंट फ्लो होगा, इनके कारण जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की ओर जाए तो इनका करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसा होगा, जिसे हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, और किसके कारण होगा, माइनॉरिटी चार्ज। माइनॉरिटी चार्ज के कारण। ठीक है, दोनों समझ में आया। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन जो करंट होता है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, तेजी के साथ होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि जो मेजोरिटी होती है बहुत इधर से उधर, बहुत जल्दी जो नेगेटिव आए इधर को आते, तो क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत तेज। लेकिन धीमे 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 क्या होता है, जब इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इधर होल्स की संख्या बढ़ जाती है, तो एक टाइम ऐसा होता है कि यहां पर जो करंट है, जो फ्लो हो रहा है, वो धीमे धीमे कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक लेयर क्रिएट होती है। लेयर में बना देता हूं, एक लेयर क्रिएट होती है। ये लेयर क्यों क्रिएट होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव आयन दिख रहा है, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन दिख रहा है। अब यहां पर जो नेगेटिव आयन है, जब नेगेटिव आयन है इधर की ओर जाते हैं, नेगेटिव आयन जब इधर की पॉजिटिव आयंस की ओर अट्रैक्ट होते जाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो नेगेटिव आयन है वो कहीं ना कहीं उनको रिपेल कर देते हैं। रिपेल का मतलब सेम एक ही कैटेगरी के माइनस माइनस जब आपस में पास में आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भेज देते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन को वापस भेजने की कोशिश करेगा। ऐसे इधर जो होल है वो जब इधर को आएंगे तो ये पॉजिटिव आयन बने हुए हैं, वो भी सेम पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब जो हम क्या कहते हैं, रिपेल कर देंगे, मतलब उसको वापस भेज देगा। क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव आयन को वापस भेजता, पॉजिटिव पॉजिटिव आयन को वापस भेजता। तो ऐसी कंडीशन बनने लगती है। तो ऐसे धीमे धीमे यहां पर क्या होता है, जो डिफ्यूजन करंट है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। और जो ये लेयर बनती है, यहां पर जो लेयर बनती है, जो आपको दिख रही होगी बीच का है, इसे हम बोलते हैं डेप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं, जो बीच का रीजन दिख रहा है आपको, डेप्लेशन, इसको बोलते हैं डेप्लेशन रीजन। डेप्लेशन रीजन बोलते हैं। अब यहां पर जो वोल्टेज क्रिएट होता है, यहां पर जो वोल्टेज क्रिएट होता है, यहां पर अगर देखा जाए तो जो वोल्टेज क्रिएट होता है जी, पॉजिटिव आयन तो यहां पर हम प्लस लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ऐसे जो बैटरी होती है, ये समझ लो बैटरी की तरह मैंने ये बना दिया कि ये पॉजिटिव होगा, ये जिधर पॉजिटिव है ये जो उधर पॉजिटिव लेना, जिधर नेगेटिव है उधर नेगेटिव लेना। इस टाइप से क्या होता है, पीएन जंक्शन बनता है, जहां से हमें जो करंट फ्लो होता है उस तरह से हमें करंट मिलता है। लेकिन जो कौन सा करंट होता है, डिफ्यूजन करंट होता है ना, क्योंकि ये आयंस के डिफ्यूज होने के कारण, डिफ्यूज क्यों हुए, क्योंकि ये नेगेटिव आयन थे, पॉजिटिव आयन के थे, जहां पर होल्स थे उसमें जाके डिफ्यूज हुए, क्योंकि पॉजिटिव आयन के वो नेगेटिव अट्रैक्ट हुए, वो उधर गए तो वहां पर डिफ्यूज हो गए, और जहां से इन्हें जगह छोड़ी वहां पर पॉजिटिव क्या हुआ, होल्स क्रिएट हुए। होल्स हम जानते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते। तो ऐसी एक लेयर बनती है, उस लेयर के कारण क्या हो रहा है कि यहां से इधर की ओर क्या हो रहे हैं जी, इधर से इधर की ओर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे तो उसके अपोजिट में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। वो जो करंट फ्लो हुआ, जिधर की इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट जिधर इलेक्ट्रॉन्स जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होता है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये होगी। ये थोड़ा सा मैंने समझा दिया आपको कि बिल्कुल समझ में आ जाए। अब यहां पर हम देख सकते हैं, ये डायग्राम पूरा का पूरा आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूरी लेयर क्रिएट कर देना, बिल्कुल सेम बना देना, आपको कुछ नहीं करना। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना तो जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देता हूँ, समझा। क्या लगा, पीएन टाइप के सेमीकंडक्टर को जोड़कर पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है। जैसे पीएन जंक्शन बनता है, जैसे हम देख सकते हैं बना हुआ पी और एन जंक्शन बना हुआ। कैसे बनता, क्या क्या कौन कौन से मटेरियल मिलाते हैं, मैंने बता दिए। अब डायग्राम वही चल रहा, फर्स्ट समझना, जंक्शन के पास पी रीजन से होल्स एन रीजन में डिफ्यूज हो जाते हैं। पी रीजन से एन रीजन में डिफ्यूज हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल जाते हैं। इसी तरह एन रीजन से और जंक्शन के पास से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में जाकर होल्स के साथ मिल जाते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था, इधर के इधर और इधर के इधर जाके मिल जाते हैं और ऐसा एक रीजन बना लेते हैं। ऐसा रीजन जैसा मैंने बताया पूरा बना। जंक्शन के पास से रिकॉम्बिनेशन ज्यादा देर तक नहीं रहता, चलते। रिकॉम्बिनेशन मतलब इधर के इधर जाना, इधर के इधर जाना,
इधर के इधर जाना, इधर के इधर जाना, इसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ज्यादा देर तक नहीं चलता। क्या कह रहा है? ज्यादा देर तक नहीं चलते क्योंकि पी रीजन में डिफ्यूज होने की कोशिश कर रहे इलेक्ट्रॉन्स अब नेगेटिव इमोबिल आयन से रिपेल हो जाते हैं। मैंने कहा रिपेल हो जाते हैं, मैंने कहा रिपेल हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव की ओर जाएगा तो वो वापस कर देगा, नेगेटिव की ओर जाएगा तो उसको वापस कर देगा, तो रिपेल होने लगते हैं। और पी रीजन के होल्स एन रीजन में पॉजिटिव इमोबिल और आयन से रिपेल हो जाते हैं, इसलिए होल्स और इलेक्ट्रॉन का टोटल रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, टोटल नहीं हो पाता। जैसे मैंने बताया टोटल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि फिर बाद में ये रिपेल होने लगते हैं, क्योंकि सेम चार्ज के जो आयंस होते हैं वो आते हैं एक दूसरे के पास तो उसको वापस भेज देता। फिर क्या कह रहा है ये कह रहा है जंक्शन के पास कुछ रिकॉम्बिनेशन के कारण, जो रिकॉम्बिनेशन हुआ उसके कारण दोनों तरफ की एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। क्या होता? कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, इसमें केवल नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं, जैसा देखा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं। इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन, जो देखा डिप्लीशन रीजन, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन कहते हैं। चित्र में दिखाया गया, आप देख सकते हैं। देखो जो पूरा लिखा था मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और पहले अच्छे समझा भी दिया। फिर क्या लिखा? एक्सेप्टर और डोनर आयन के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड को बैरियर कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो दिख रहा है इसको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है इसको हम बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। जो दिख रहा है लाइन नहीं बना रहा हूं मैं, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। बैरियर के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैरियर पोटेंशियल, ऐसा ही जो सिलिकॉन होता है उस मटेरियल की बात कर रहा है 0.7, और जर्मन होता है जो पीएन जंक्शन के लिए लगभग 0.3 वोल्ट होता है। जो यहाँ पर वोल्ट मैंने बताया था प्लस और माइनस, उस वोल्ट की बात कर रहा है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा इधर का नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना था और डायग्राम बनाना था, जो मैंने अभी समझाया आपको। उम्मीद है हर तरह से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।